मैं हूँ आपकी होस्ट पूनम मैम। और आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बताऊँ वो कौन सा टॉपिक है? दैट इज़ आवर क्लोथ्स। आपको पता है ये जो क्लोथ्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोथ्स क्लोथ्स है ना, ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम एक एक करके इनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ये जो क्लोथ्स हैं ये हमें हमारी बॉडी को कवर करते हैं। कवर करने की नीड क्या है? अगर हम नेकेड विदाउट क्लोथ्स इधर उधर घूमेंगे तो फिर हम में और जानवरों में क्या डिफरेंस है ना? हम ऐस अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ है। हम अर्थ पे सिर्फ अकेले ऐसे जीव हैं जो कपड़े पहनते हैं, है ना? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है ये देखिए, अपन अगर बिना क्लोथ्स के सन में जाते हैं तो सन की रेज से हमें सनबर्न्स हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम क्लोथ्स पहन के जाएंगे तो कम एरिया एक्सपोज्ड होगा, कम बॉडी का पार्ट जो है वो एक्सपोज्ड होगा, तो हमें सनबर्न्स भी कम हो। तो हमें हीट से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्लोथ्स। जैसे हीट से प्रोटेक्ट कर रहा है उसी तरह कोल्ड से भी हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्लोथ्स। आप देखिए सर्दी का मौसम है और आप बिना पूरी तरह से अपने आप को कवर किए बाहर चले जाते हैं तो आपने फील किया होगा आपको बहुत ठंड लगती है। तो हमें कोल्ड से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्लोथ्स। इसी तरह रेन से भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है क्लोथ्स। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अगर हम उसमें देर तक भीग जाएं तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो हमें कौन प्रोटेक्ट करता है बारिश से? रेन कोट्स। और इतना ही नहीं, कपड़ों से हमारे मूड का भी पता चलता है। सपोज अगर किसी ने नाइट सूट पहन रखा है तो इट मीन्स वो सोने जा रहा है। अगर उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो इट मीन्स वो स्कूल जाना चाहता है ना? अगर उसने स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी हुई है इट मीन्स वो स्पोर्ट्स के लिए जाने वाला है। तो जिसने जैसा ड्रेस पहना होता है उससे हम उसके मूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस मूड में और वो कहाँ जाना चाहता है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम समर्स से। समर्स बहुत हॉट होता है तो हमें कूल रहने की ज़रूरत है। तो हमें क्लोथिंग भी ऐसी चूज़ करनी पड़ेगी जो हमें कूल रखे। तो कॉटन कीप्स अस कूल क्योंकि वो खुद कॉटन ऐसा मटेरियल है जो खुद गर्मियों में ठंडा रहता है। तो अगर हम कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे तो हमें अच्छा फील होगा, हमें ठंडा फील होगा। तो हम कॉटन पहनते हैं। पर ये कॉटन मिलता कहाँ से है ना? बड़ा क्वेश्चन, कॉटन कहाँ से मिलता है? तो कॉटन हमें मिलता है प्लांट से। और ये जो कॉटन बॉल्स जिस पे लगी हैं इसको हम कहते हैं कॉटन पॉड्स। यहाँ से कॉटन्स की पिकिंग की जाती है, इसे निकाला जाता है। पॉड्स में से कॉटन को निकाला जाता है, पिकिंग किया जाता है। देन जो पिक्ड कॉटन है उसको ऐसा स्पिनिंग करके थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है। If you want to produce threads from cotton balls तो you have to use spinning process। आपको स्पिनिंग के थ्रू कॉटन थ्रेड्स बनाने पड़ेंगे। देन इन थ्रेड्स की क्या की जाती है? वीविंग की जाती है इन लूम्स। इन लूम्स वीविंग करते हैं हम थ्रेड्स का एंड देन उनको डाइज से कलर करके अपनी पसंदीदा कलर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर उससे समर क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है? तो आपने देखा होगा समर्स में इस तरह के हाफ स्लीव्स शर्ट, टी शर्ट, शॉर्ट्स, छोटे कपड़े हम पहनते हैं और वो कपड़े किनके बने होते हैं? कॉटन के, क्योंकि कॉटन कीप्स अस कूल। चलिए, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है, हैंडमेड होता है, हैंडलूम में बनता है, उसको हम कहते हैं खादी। आपने देखा होगा जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है तो आपके पापा मम्मी दादा दादी कहते हैं कि आज मैं खादी पहनूंगा। क्यों? क्योंकि खादी इंडिया की पहचान है। ये हैंडमेड मटेरियल है, प्योर कॉटन है, कॉटन टाइप का क्लोथ है और इसको हाथ से बनाया जाता है। इसके साथ एक बहुत ही फेमस फेस जुड़ा हुआ है, आप आइडेंटिफाई करिएगा। देखिए कौन है ये? ये है महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी क्या करते थे? उनके पास एक मशीन थी जिसको हम कहते हैं ये चरखा। देख रहे हैं आप? ये है चरखा। तो इसी हाथ से चलाया जाता था और हाथ से चला के बहुत ही पेशेंसफुली कॉटन से थ्रेड बनाया जाता था। देन उस थ्रेड की वीविंग
करके गांधी जी खुद अपने लिए खादी कपड़ा तैयार करते थे और उसे पहनते थे। तो खादी के साथ अगर किसी का फेस जुड़ा हुआ है, वो वेल नोन पर्सन है, वो है गांधी जी। अब देखिए, जैसे गर्मियों में कूल रखने के लिए हम कॉटन पहनते हैं खुद को कूल रखने के लिए, उसी तरह जब कोल्ड वेदर होता है, ठंडा मौसम आता है, विंटर्स आती हैं, तो हमें क्या चाहिए? वार्म चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वुलेंस पहनेंगे। तो देखिए, जैसे कॉटन कीप्स अस कूल, वुलेंस कीप्स अस वार्म, है ना? और जैसे कॉटन हमें प्लांट से मिलता था, उसी तरह वुलेंस हमें किससे मिलेंगे? शीप से मिलेंगे। तो आपने इस तरह की शीप्स देखी होंगी जिनके ऊपर वाइट कलर के या ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के थिक हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स को ही हम क्या कहते हैं? वूल। फिर शेविंग के थ्रू हम इन वूल को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे पापा अपनी शेविंग करते हैं, वैसे ही इस इनकी भी हम शेविंग करके ये वूल कलेक्ट कर लेते हैं। देन इस वूल को थ्रेड्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये देखिए, इस मशीन में वूल डाल रहे हैं तो इससे थ्रेड्स बन रहे हैं। और फिर हमें जिस कलर का वूल चाहिए, जिस कलर के वुलेंस चाहिए, उस कलर की डाई से इनको कलर कर लिया जाता है। उसके बाद नीटिंग की जाती है इसकी। तो नीटिंग करने के लिए या तो हम ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ करें, या फिर थ्रू हैंड भी हम अपने हैंड्स को यूज़ करके भी हम नीटिंग कर सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा मम्मी को, नानी को, दादी को इस तरह से बैठ के नीटिंग करते हुए और एक स्वेटर तैयार करते हुए। तो जब निटिंग कर ली जाती है तो वुलेंस तैयार किए जाते हैं। और वुलेंस में कौन कौन आते हैं? तो वुलेंस में आपके पुलोवर्स, स्वेटर्स, वुलन सॉक्स, वुलन ग्लव्स, वुलन लोवर्स, वुलन कैप्स, स्कार्फ, मफलर, है ना? ये सारे किस में आते हैं? वुलेंस में आते हैं और हमें वार्म रखते हैं। अब देखिए, जैसे समर के सीजन में कॉटन, विंटर के सीजन में वुलन, तो रेन के सीजन में भी तो हम कुछ पहनेंगे। तो रेन के सीजन में हम पहनेंगे रेन कोट्स एंड रेन बूट्स। अब इससे क्या फायदा है? तो देखो, अगर हम रेन में बहुत देर तक भीगे रहेंगे ना, तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं रेन कोट्स के थ्रू। तो रेन कोट्स कीप्स अस ड्राई। ठीक है? ये देखिए, इस फोटोग्राफ में एक बच्चा रेनकोट और रेन बूट्स पहन के बारिश में मजे कर रहा है। इससे वो भीग भी नहीं रहा है और बारिश में वो एंजॉय भी कर पा रहा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी एक तरह का क्लोथिंग है। और आपने देखा होगा, हम स्कूल जब जाते हैं तो सब लोग एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं। पता है इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि जिन जिन लोगों ने वो यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, वो सब अपने आप को एक लेवल पे समझते हैं। हमको लगता है हाँ, ये भी मेरे जैसा ही है, ये भी मेरे जैसा है। दूसरा, देखने वाला भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ, ये स्कूल स्टूडेंट्स हैं। और स्कूल यूनिफॉर्म को देखकर ये भी पता चलता है कि कौन से स्कूल का बच्चा है। ठीक है? तो हम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम स्कूल जाते हैं तो हमें एक सेम एम के साथ, सभी बच्चे सेम मकसद के साथ स्कूल जा रहे हैं, तो इसलिए वो सेम ड्रेस पहन के जाते हैं। और उन्हें अच्छा भी फील होता है, इससे फील भी आता है कि हाँ, हम किसी पर्पज से गैदर हो रहे हैं। अब रात को अगर हम सोने जा रहे हैं तो हमारा पर्पस बदल गया, तो हम क्या पहन लेंगे? नाइट सूट, नाइट ड्रेसेस पहन लेंगे। अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो हमारा पर्पस बदल रहा है, तो हम पार्टी वियर ड्रेस पहन लेंगे, है ना? तो पर्पस के अकॉर्डिंग भी हम अपनी ड्रेसेस को बदलते हैं। अब देखिए, जैसे हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है, वूल हमें शीप से मिलता है, उसी तरह एक और टाइप का क्लॉथ होता है जिसको हम कहते हैं सिल्क। तो सिल्क ऑल्दो नेसेसरी क्लॉथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिल्क के बिना नहीं निकलेगा साल, बट ये सिल्क एक लग्जरी क्लॉथ है। और इससे चूंकि सिल्क देखने में अच्छा लगता है, इसलिए लोग इसे पहनते हैं। तो जैसे कॉटन हमें कॉटन के प्लांट से मिला था, वूल हमें शीप से मिला था, उसी तरह सिल्क हमें किससे मिलेगा? सिल्क वॉर्म यानी एक इंसेक्ट से मिलेगा।
और इस इंसेक्ट की पता है खास बात क्या है कि ये मलबेरी की पत्तियों को खाता है, मलबेरी प्लांट की लीव्स को। तो देखिए कैसे रहता है, ये है मलबेरी प्लांट की लीव्स और ये है सिल्क वॉर्म के लार्वा। तो ये क्या करते हैं, इन लीव्स को खाते हैं और हट्टे कट्टे हो जाते हैं और फिर अपने माउथ से पतले लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स बनाते हैं सिल्क। बनाते क्यों हैं, आपके लिए नहीं, ये जो सिल्क ये बनाते हैं ये अपने चारों ओर अपना घर बनाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, ये जो इंसेक्ट का लार्वा है ये अपने चारों ओर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक होम क्रिएट करेगा जिसको हम कहेंगे ककून। ठीक है, देखिए ये अपने चारों ओर उस थ्रेड को इकट्ठा करता जा रहा है, लगाता जा रहा है, जिससे इसके चारों ओर एक एग लाइक गोल स्ट्रक्चर बन रही है जिसको हम कहते हैं ककून। ऐसी गोल गोल हो जाती है और इसके अंदर ये आराम से लार्वा रेस्ट करता है और जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इस ककून को तोड़कर उड़ जाता है। इसका जो अडल्ट है ये तितली जैसा होता है, फ्लाई होता है, उड़ता है। ठीक है, मॉथ टाइप। अब ये जो ककून है इसके ऊपर आप देखिए थ्रेड्स हैं, इन्हीं थ्रेड्स को कलेक्ट करके हम सिल्क के थ्रेड्स बना लेते हैं और फिर उनकी वीविंग करके अलग अलग कलर के सिल्क क्लोथ्स बना लेते हैं जो क्लोथिंग में यूज होते हैं। अब थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे लाइफ साइकिल को सिल्क वॉर्म की। देखो जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब ह्यूमन ग्रो करता है तो इन्फेंट, टोडलर, टीनेजर, देन एडल्ट आता है, उसी तरह से सिल्क वॉर्म की भी अलग अलग स्टेजेस है और उनका अलग अलग नाम है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। देखो ये जो अडल्ट है, सिल्क वॉर्म की जो अडल्ट है ये एग्स देगी लीफ के ऊपर और इन एग्स से कौन बनेगा, लार्वा। ये रहे लार्वा। ये लार्वा अपने आप को चारों तरफ से प्रोटेक्टेड करके अपना एक होम क्रिएट करेगा जिसको हम कहेंगे ककून। और ककून के अंदर कौन होगा, तो ककून के अंदर होगा प्यूपा। ये प्यूपा जब बड़ा हो जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, तो इस ककून को फोड़ के बाहर आ जाएगा और दूसरे प्लांट पे उड़ जाएगा। फिर वहां जाके ये जो अडल्ट है ये एग्स देगा, वापस से एडल्ट क्या करेगा, एग्स देगा और ये लाइफ साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। तो जैसे हमारी स्टेजेस होती हैं वैसे ही इनकी लाइफ की भी स्टेजेस होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, वैसे ही हमारी कम्युनिटी में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे हेल्पर हैं हमारे जिनकी यूनिफॉर्म होती है। तो चलिए वन बाय वन फटाफट से देख लेते हैं। डॉक्टर्स, देखिए किसी भी अस्पताल में आप जाओगे ना तो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स होंगे सबने एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनी होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो डॉक्टर्स भी एक दूसरे को पहचान पाएंगे कि हाँ ये डॉक्टर है और हम सब सेम एम के साथ, सेम पर्पस के साथ यहाँ पे हैं। जो पेशेंट्स हैं वो भी पहचान पाएंगे कि यस ये डॉक्टर है ना। तो आसानी होगी आइडेंटिफाई करने में। दूसरी जो कम्युनिटी है वो है फैक्ट्री वर्कर्स की। आप देखो सभी फैक्ट्री वर्कर्स एक यूनिफॉर्म में होते हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये फैक्ट्री वर्कर्स है। दूसरा, इनको हेलमेट एंड ग्लव्स पहनाए जाते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई प्रोडक्ट, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई चीज़ आपके सर पे गिर जाए, तो इनको हेलमेट पहनाया जाता है ताकि प्रोटेक्टेड रहे। दूसरा, इनको ग्लव्स दिए जाते हैं ताकि इनकी हाथ की स्किन भी प्रोटेक्टेड रहे क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द वर्क जो है अपने हाथ से करते हैं। थर्ड आप देखिए ग्रुप है नर्सेज का। आप अस्पताल में जाएंगे तो नर्सेज का यूनिफॉर्म अलग होगा, डॉक्टर्स का अलग होगा। तो इससे नर्सेज भी आसानी से अपने आप को पहचान पाती हैं कि यस हम नर्सेज हैं एंड जो पेशेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो भी पहचान पाते हैं कि ये नर्सेज हैं और हमें इनकी किस तरह से हेल्प लेनी है। आर्म फोर्सेस की बात कर लो तो इतने डिसिप्लिन लाइफ के साथ इनकी हर कैटेगरी की अलग अलग यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो आप देखेंगे जिस ग्रेड का ऑफिसर होगा उस ग्रेड की उस तरह से उसकी यूनिफॉर्म भी बदलती चली जाएगी।
तो इससे ये आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन किस ग्रेड पे है। पुलिसमैन, आप देखिए कहीं भीड़ है और वहां पे अगर एक दो पुलिस वाले खड़े हैं तो आसानी से आप पहचान लेंगे कि ये सब ब्राउन ड्रेस वाले जो अंकल या आंटी खड़ी हैं वो पुलिसमैन है ना। तो यूनिफॉर्म से देखो कितना फायदा होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं मेंशन करूंगी, जैसे जैसे एरिया बदलता जाता है, आप जैसे जैसे एरिया बदलेंगे आप देखेंगे हर एरिया का अपना एक पर्टिकुलर क्लोथिंग सेंस है, हर एरिया का अपना एक ट्रेडिशनल अटायर है। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे देखिए, हिमाचल प्रदेश अगर आप जाएंगे तो मेल ने इस तरह के कपड़े पहने होते हैं, फीमेल ने इस तरह के। असम में कुछ इस तरह का आपको देखने का मिलेगा, पंजाब में कुछ इस तरह से क्लोथिंग सेंस होगा, राजस्थान के लोग कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, और इसी तरह महाराष्ट्र में मेल फीमेल कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। तो आप देखिए कि मैंने तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आप पूरे इंडिया में थ्रू आउट इंडिया घूमेंगे, विजिट करते हैं, तो यू विल फाइंड कि हर जगह के लोगों का ट्रेडिशनल अटायर बदलता जा रहा है। ठीक है, तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनका ट्रेडिशनल अटायर भी बदल जाता है। तो चलिए, जब हमें इतना कुछ पता चल चुका है तो हम कुछ लोगों से ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं वीवर से। अरे वीवर क्या करता है? ये जो वीवर है ना, ये क्लोथ्स की वीविंग करता है ऑन अ लूम। लूम एक मशीन है जिसके ऊपर वो क्लोथ्स की वीविंग कर रहे हो। किस तरह के क्लोथ्स? कॉटन, वूल, सिल्क। तो मैंने आपको बताया कि कॉटन, वूल, सिल्क हमें कैसे मिलता है, फिर हम उसे थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, देन लूम की हेल्प से हम उसे वीविंग करते हैं। दिखता कैसा है? तो देखिए, लूम मशीन इस तरह से दिखती है। ये लूम मशीन चूंकि आंटी अपने हैंड से चला रही है इसलिए हैंड लूम है। अगर हम इसे ऑटोमेटेड मशीन से कनेक्ट कर देते तो ये लूम हो जाता नॉर्मल। तो ये हैंडलूम है। देखिए इस तरह से मशीन होती है जहाँ पे थ्रेड्स को दो डायरेक्शन में सेट करके क्लॉथ बनाया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन से मिल लेते हैं, वो है टेलर। टेलर क्या करता है? टेलर स्टिचेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स लाइक पैंट, शर्ट, स्कर्ट्स एक्सेट्रा। आप अपनी पैंट्स वगैरह सिलवाते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, क्लोथ ले जाके दे देते हैं और वो उसको स्टिच कर देता है। किससे करता है? उस क्लोथ से जो आपने उसको दिया। वो क्लोथ किसने वीविंग किया? वो क्लोथ उसने किसने वीव किया? वीवर ने। ठीक है, तो देख लेते हैं टेलर कैसा होता है। तो ऐसा होता है टेलर। टेलर के पास एक सुइंग मशीन होती है जिसको या तो पाँव से चला रहा होता है या फिर किसी मोटर से कनेक्ट कर लेता है और अपने दोनों हाथों से क्लॉथ को हिलाते हुए आपके लिए पैंट्स, शर्ट और स्कर्ट एक्सेट्रा सिल के आपको दे देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम टेलर। जब हम इतना जान चुके हैं तो आपको पता है हमारा लेवल क्या हो गया है, अप हो चुका है। तो जब लेवल अप हो जाता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ वीवर यूजेस। ऑप्शन ए सीजर्स, बी नाइफ, सी लूम, डी नन। नन मीन्स कोई सा भी टूल जो है वो नहीं यूज कर रहा है। तो देखिए दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, सीजर्स भी सही लग रहा है, लूम भी सही लग रहा है, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज लूम। तो आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन सी, दैट इज लूम। चलिए क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं। इन समर्स वी यूजुअली वियर क्लोथ्स मेड ऑफ। हम गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनते हैं? ऑप्शन ए वूल, बी सिल्क, सी कॉटन एंड डी में वूल एंड सिल्क बोथ। चलिए मैं आपको 3 काउंटिंग तक का टाइम देती हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 एंड टाइम इज अप। चलिए मुझे पता है इसका आंसर आपने दे दिया है एंड आंसर इज ऑप्शन सी अगेन, मीन्स कॉटन। और जैसा आपको पता है हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, तो अब किसका टाइम है? अब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सवाल देख लेते हैं। यू आर लिविंग इन अ हॉट प्लेस। आप एक गर्म जगह पे रहते हैं एंड विजिटिंग टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ ट्रिप। आप जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए जो
हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है, इट मीन्स वहाँ पे ठंड होगी। फॉर अ ट्रिप इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, और कौन से मंथ में जा रहे हैं? फेब्रवरी में। तो फेब्रवरी तो ऑलरेडी ठंड का मौसम है, जहाँ पे ठंड हल्की कम हो जाती है बट ठंड होती है। और अगर आप माउंटेन पे जा रहे हैं, इट मीन्स वहाँ तो और ज़्यादा ठंड होगी। देन व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स विल यू बी वियरिंग देयर? तो किस तरह के कपड़े आप वहाँ पे पहन रहे होंगे? ऑप्शंस हैं वूल, सिल्क, कॉटन और बोथ सिल्क एंड कॉटन। तो आपको मैं 10 काउंटिंग तक का नंबर देती हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9 एंड टिक टिक 10। चलिए जल्दी से आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है ए, द करेक्ट आंसर इज ए, वूल। मुझे पता है आप सब लोगों ने इसे जरूर कर लिया होगा। तो चलिए, जब आपने इतना सारा कंटेंट समझ लिया है, इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है और इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज को बनता है। एंड यस, यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, पर इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड यस, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो मैं डाल रही हूँ वो सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल पाए। चलिए, नमस्कार।